यह कक्षा छ की जो चैप्टर का नाम है बीजगणितीय अवधारणाएं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। लेकिन जो ये बेसिक मैजिक ट्रिक के जो आधार पे हम शुरू कर रहे हैं, यदि जो व्यक्ति 6, 7, 8, 9, 10 यदि व्यक्ति को क्लियर ना हो सजातीय पद क्या होते हैं, तो आज ये बात और ये जो हम बोल रहे हैं ये बातों को जो सुन लेता है उसको क्लियर हो जाएंगे। सजातीय क्या होते हैं, क्या है सजातीय पद क्या है। पद मीन्स हम लोग जानते हैं कि छोटे बड़े उससे बड़े जिस अधिकारी कर्मचारी को जो रैंक मिलता है उसको कहते हैं पद है। उसको क्या बोलते हैं, पद है। तो हम लोग गणित में जानेंगे पद क्या है। गणित के आधार पे आज हम लोग को पद क्लियर करना है। सबसे पहले तो हम लोग सजातीय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, सजातीय। सजातीय के बारे में जानेंगे। सजातीय क्या है, तो आप पहले हम सजातीय का इंग्लिश नाम जान लें, यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है उसका नाम बता रहे हैं। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और इसका ये इंग्लिश में आप लोगों को नाम पता है इंग्लिश वर्ड कि सजातीय क्या होता है। सजातीय नहीं पता है, जैसे किसी व्यक्ति का मोबाइल देखते हैं तो यदि आपको पसंद आता है तो वो जब पसंद आता है तो उसको ए वाले जो अंगूठे दिखाई देता है इस तरह, उस पे बटन एक बार क्लिक मारते हैं और कहते हैं हमारे मनपसंद जो वीडियो है उसको हम लोग कहते हैं सजातीय। उसको क्या बोलते हैं, बहुत आसान तरीका, उसको क्या बोलते हैं, सजातीय। तो सजातीय मीन्स होता है जो इस तरह के अंगूठे हैं उसको हम लोग क्लिक मारते हैं और कहते हैं एकदम एक नंबर का है, यानी ये जो इस तरह का अंगूठा जो व्यक्ति दिखाता है उसको अच्छा, बेटर, सबसे अच्छा हो उसको ए लाइक किया जाता है, जिसको हम लोग सजातीय पद का इंग्लिश नाम लिख देते हैं लाइक टर्म, LIKETERM हो गया। तो सजातीय पद के बगल में आप लोग क्या लिख लेंगे, लाइक टर्म लिख लेंगे। क्लियर हो गया। देखिए जो ये आपके पास बुक है, जो ये आपके पास 6 कागज है, देखिए इसमें पलटिए पेज, कितनों भी आगे पीछे पेज पलटिए, यहाँ दिखने वाला नहीं है, यहाँ दिखने वाला नहीं है। और इसीलिए इंग्लिश वर्ड बता दिए कि सजातीय पद का इंग्लिश होता है लाइक टर्म। और याद रहने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग लाइक करते हैं उसका इंग्लिश वर्ड होता है लाइक, LIKETERM। टर्म मीन्स पद होते हैं। अगला नंबर शुरू किया जाए। अब यहाँ पे शुरू करना है कि पहला नंबर सामान्य चिन्ह वाले सजातीय पद को आपस में जोड़े जाते हैं। पहला नंबर सामान्य चिन्ह वाले सजातीय पद जो हैं, जो लाइक टर्म है, उनको आपस में जोड़े जाते हैं। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। इस थ्योरी को जो नियम रूल है इनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो देखते देखते क्वेश्चन का जो आगे का जो सवाल है अवधारणाएं है ना, वो चैप्टर का वो A1 A B बन जाएंगे। मिनटों मिनट में बना लेंगे, बस इसको क्लियर कर लेने की। जो नियम बता रहे हैं आप लोगों को सवाल नहीं बता रहे हैं कि सवाल बना के खत्म कर दें। हम नियम बता रहे हैं कि आप किसी जगह सवाल देखिए तो आपको फटाफट मार दो। और हमारे पढ़ाने का अंदाज और तरीका जो होते हैं, हमारे पास बैठिए, हमारे वीडियो को देखिए, हम आपके पास बातचीत न करते हैं तो आप सवाल बनाइए। इसका मतलब है सवाल बनाते हैं, बन गया तो नियम क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा ना हो कि बात करते हैं तो सवाल बनता है, बात आप और हमसे बंद हो जाए तो सवाल न बने। तो आप भागिए ना, वीडियो को देखिए, यदि समझ में आए तो लाइक कर दीजिए। एक बार समझ में आए तो लाइक। और कब लाइक करेंगे, जब आपसे सवाल 1 या 2 अपने आप बन जाते हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा आपके साथ ये जो आवाज चल रहा है अपने पास रखते हुए, सामान्य चिन्ह वाले सजातीय पद को आपस में जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं क्लियर करते हैं। तथा योगफल में चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों पद के चिन्ह हो सकते हैं, जो दोनों पद के चिन्ह हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनमें जाने, जैसे दोनों पद क्या हो सकते हैं, 2x धन 2x और नीचे है 4x। दोनों पद जोड़े जा सकते हैं। सवाल को देखिए, सामान्य चिन्ह वाले, सामान्य चिन्ह वाले, तो दोनों समान है, दिख रहा है। देखते देखते बनाएंगे, बस भागिए ना, आप वीडियो से बने रहिए और पास में रहिए।
तो दोनों सामान्य चिन्ह हैं। जो यहाँ परिभाषा कह रहा है वही हम यहाँ पे करेंगे। सामान्य चिन्ह वाले सजातीय पद को आपस में जोड़े जाते हैं, तो जोड़ेंगे हम, जोड़ देते हैं। 2 और 4 कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। और जो यक्ष है तो यही जोड़े हैं, 2 यक्ष और 4 यक्ष, 4 और 2 6 यक्ष। तो हम इन दोनों में से कोई एक यक्ष ले लेते हैं यहाँ पे, इसलिए यक्ष ले लेते हैं कि हम दोनों को जोड़ें तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। सॉरी, कितना होता है? 4 और 2 6। तो 4 यक्ष और 2 यक्ष कितना हुआ? 6 यक्ष हो गया। तो 6 यक्ष हम जोड़ दिए। अब यहाँ पे कौन चिन्ह होना चाहिए? अब वो चिन्ह का हम यहाँ से तलाश करें, ढूंढें कैसा क्या होना चाहिए। तथा योगफल में चिन्ह वही लिखते हैं, देखते रहिए, योगफल में चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों पदों के चिन्ह हो, जो दोनों पदों के चिन्ह हो। समझ में आ गया? जो दोनों पदों के चिन्ह है या हो, कोई दिक्कत नहीं है या हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कोई रख लेंगे। तो दोनों पद के चिन्ह क्या है? धनात्मक है, तो हम यहाँ पे धनात्मक लिख देते हैं। क्या लिख दिए? धनात्मक। एक छोटी पॉइंट और रखते हैं, यहाँ पे हम धनात्मक लिख दिए, लेकिन हम लोग ये भी बात जानते हैं, यदि हम वहाँ पे धनात्मक न लिखें, वहाँ पे धनात्मक न लिखें तब और अच्छा माना जाता है, यानी आपको भी कुछ ज्ञान है। हम इसलिए कि यहाँ पे धन लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम अपने मन से, अपने दिमाग, सोचन शक्ति से जानते हैं कि यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है। क्लियर है? यहाँ पे धन है। यदि लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखते तभी भी हम मानते हैं कि धन है। हो गया 1 नंबर। अगला नंबर, दूसरा नंबर, -2x और -3x, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले ये चिन्ह का ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे, पहले ऊपर वाले देखें कि सजातीय पद जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो आपस में जुड़ जाते हैं उनको क्या हम करेंगे? देखिए, सजातीय पद जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो हम जोड़ेंगे, ठीक है ना? देखिए जोड़ते हैं कैसे? 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो 2x और 3x, इनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, हम उसी में जोड़े लेते हैं। और उनसे घबराओ मत, उधर वाले क्या है, हम आगे वाले जोड़ते हैं। 3 और 2 5 हो गए, तो लिख देते हैं 5x। क्या लिखेंगे? 5x। और 5x हम यहाँ पे लिखते हैं। चिन्ह के बारे में आए, चिन्ह क्या होना चाहिए? इनको पढ़ो, सोचने की कोई बात है नहीं, ये परिभाषा पढ़ो, 2-4 बार प्रैक्टिस। आप भाई, यदि आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, जो बातें हैं बस देखते रहिए, जो परिभाषा लिखे उसके अनुसार सवाल बनाइए, ठीक है? तो अब यहाँ से हम समान चिन्ह वालों को आपस में जोड़ देते हैं, तो इनको हम जोड़ दिए। अब चिन्ह के बारे में आए, तथा योगफल में चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों पक्षों के, यानी दोनों पदों में हो। चिन्ह क्या हो? दोनों पदों में। तो दोनों में माइनस लगा है ना, तो दोनों में जो है वही हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसलिए कि माइनस माइनस अंक जुड़ ली जाते हैं। क्लियर? माइनस माइनस अंक वाले जिनको जोड़ते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जो सामान्य हो, जो सामान्य हो। अगला नंबर देखिए, 2x² माइनस 5x², इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? -2x², दोनों समान है ना, सजातीय है। परिभाषा देखते रहिए, सजातीय मतलब होता है एक जैसा हो, एक जैसा हो। इनमें भी x² है तो इन पदों में भी x² है, और आगे का जो चर है उससे हम लोग से मतलब नहीं है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब किससे? चर से नहीं मतलब, चर से मतलब है, अचर से मतलब नहीं। और चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जो अंकों में हो, डिजिट नंबर को हम लोग अक्षर कहते हैं। अक्षर उसे कहते हैं जो A से Z तक के जो अक्षर होते हैं ना, ये बात ध्यान से रखिए अपने पास, कि जो A से Z तक के बीच में जितने अंक आते हैं, अक्षर आते हैं, उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और अक्षर उसके कहते हैं जो 1 से लेके 100 या उससे आगे वाले जो डिजिट नंबर अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब अक्षर हैं। तो
तो आगे वाले अक्षर है इनसे मतलब नहीं है, हम लोग इधर से मतलब रखते हैं जो चर है x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों एक सेम हो, एक जैसा हो, सजातीय जैसा हो, जिसे सामान्य पद भी कहते हैं। सजातीय के एक और नाम जानते हैं हम लोग, सामान्य पद। सामान्य का मतलब आप लोग जानते हैं दोनों सब बराबर हों, सब दोनों बराबर हो। तो देखिए इनमें भी घात 2 है, इनमें भी घात 2, तो जोड़ सकते हैं। अब 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। तो 5 और 2 7 x स्क्वायर हो जाएंगे, 5 और 2 7 x स्क्वायर हो जाएंगे। और जो दोनों चिन्ह बराबर हो, देखिए दोनों पद क्या है? चिन्ह हो, यानी जो दोनों पदों के चिन्ह हो वही यह है, वही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। क्लियर हो गया? एक और इनमें से आवाज सवाल क्लियर कर लेंगे हम। सजातीय पद मतलब फिर एक बार हम दोहरा देते हैं। सजातीय मीन्स होता है सामान्य पद। क्या होते हैं? सामान्य पद। सामान्य पद मतलब एक जैसा, जो यदि आप लोग किसी जगह आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं और कोई चीज लेने जाते हैं और दुकानदार कहता है ये 500 रुपया का है, ये 700 रुपया का है, आप उसको देखते देखते मिला लेते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं 700 का नहीं, ये तो सामान्य है। वही हम लोगों का सामान्य यानी सजातीय पद है। क्या है? सामान्य या सजातीय पद है। क्लियर है? तो एक और इनमें से लिख लेते हैं सवाल, जैसे उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए 2x 3x 4x बराबर कितना होना चाहिए? देखिए सब समान है ना, जो चर क्या है? समान है। इनके हाथ में कुछ दिखता हो तो एक रहता है ना, एक रहता है ना, हम लोग मानते हैं एक, इनके घात का मानते हैं? एक मानते हैं। तो इनके पावर सब में एक एक है, यानी एक जैसा हो तो उनको हम लोग सीधे बोल लेते हैं। एक जैसा हो तो एक बराबर हो तो सामान्य कहेंगे या सजातीय पद कहेंगे। ठीक है? तो जो 3 इनमें पद दिए हैं इससे मतलब नहीं कितने पद हैं, पद भी बता सकते हैं कितने पद हैं, बता सकते हैं। इनको जोड़ भी सकते हैं, कितने हैं? 2 3 5 5 4 9। तो इनका उत्तर कितना हो जाता है? 9x हो जाएंगे। सबको जोड़ेंगे तो 9x हो जाएंगे। और जोड़ सकते हैं जब ये सामान्य हो तब हम इनको जोड़ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, -5x -3x बराबर क्या होना चाहिए? सोचिए एक बार, नजर लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? जब चिन्ह समान हो और जो चर है वो भी सामान्य हो तो उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएंगे? फटाफट जोड़ लीजिए। 5 और 3 8 हो जाएंगे। 5 और 3 8x। जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? इस चिन्ह में सवाल में देख लो, जो दोनों पदों के चिन्ह होते हैं, जो दोनों पद के चिन्ह होते हैं, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो उनमें से हम एक माइनस लगा देते हैं। हो गया क्लियर? तो ये हम लोगों का उत्तर हो जाता है, ये हम लोगों का उत्तर हो जाता है। अगला नंबर, -5x -2x -3x बराबर कितना होना चाहिए? इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। सजातीय के बारे में पता चल गया, सामान्य के भी बारे में पता चल गया। सामान्य क्या होते हैं? यानी सामान्य पद सजातीय पद का उपनाम होता है। इसका छोटा एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, हंसते हंसते घबरा जाएंगे भाई और सोचेंगे ये क्या बात बता रहे हैं, और इससे सवालों से कन्फर्म आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता है। आप लोगों के घर में पशु होंगे, जानवर होंगे, घर वाले कहते हैं जल्दी से जो भैंस है, आपके पास जानवर भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, क्या उन तीनों को एक साथ बांधा जा सकता है? एक रस्सी में बांध देंगे? सोचिए, जिनके गले में भैंस के रस्सी लगे हों उनके गले में, अपने घर के बकरी का गले, उस गले में ले जाकर रस्सी दोनों ज्वाइंट कर दो, बांध दो, रह पाएंगे? नहीं, गलती हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। भैंस एक बार झटका मारेगी ना तो बकरी 2 बार इधर से उधर चली जाएगी।
दूर हो जाएगी और कुछ समय में आवाज देने के बाद वो ऊपर चली जाएगी। तो लोग कहते हैं नहीं, जहां पे बकरी है उससे दूरी पे भैंस बांधेगी, यानी दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, तो उनको हम लोग नहीं जोड़ सकते। सेम एक हो तो उनमें जुड़ेंगे। जैसे देखिए मानते हैं यहाँ एक जानवर कोई, तो उन्हीं के जरिए ये भी वही जानवर है और यही है, यानी सब समान है। यक्स तीनों यक्स है, सब समान है, तो हम उनको एक साथ जोड़ सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 हो गए यक्स, हो गए ना, 10 यक्स हो गए। अब चिन्ह के बारे में जाने, तो यहाँ पे दोनों हो या तीनों हो या चारों हो, यदि सब चिन्ह समान हो तो उनको एक साथ हम जोड़ सकते हैं। तो माइनस तीनों में लगा है, तो इनमें भी हम लोग माइनस लगा देंगे। क्लियर हो गया कि समान यानी सजातीय पद क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब अगला नंबर इसी का थोड़ा सा आगे कंसेप्ट में डालते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर देख लीजिए, इनका परिभाषा क्लियर कीजिए, उसके बाद सवाल बनाया जाए। समान चिन्ह वाले सजातीय पदों को आपस में घटाते हैं। सामान्य चिन्ह वाले पदों को आपस में घटाते हैं। परिभाषा क्लियर करिए, उसके बाद सवाल आपका बन जाएगा। तथा घटाव फल, देखिए घटाना जो है ना, घटाना को हम लोग शुद्ध रूप से हम लोग उसको घटाव फल कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाव फल कहते हैं। में चिन्ह वही चिन्ह लिखते हैं जिस चिन्ह के पद अधिक होते हैं। अधिक होते हैं, इनका बात ध्यान देंगे, क्या बता रहा है, अधिक क्या कह रहा है। ठीक है, तो अधिक को हम लोग जानेंगे। अब -10/5 है, यह जोड़ है, क्या है? जोड़। हम दो तरह से जोड़ बता देते हैं, एक सीधी लाइन बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला जोड़ बता देते हैं, एक और ऊपर नीचे वाला बता देते हैं। तो जो आपके मन में बने वो आप अपने साथ सवाल रखिए। तो जोड़ है 10 -10 और 5 को जोड़ देते हैं, -10 और 5 को जोड़ देते हैं। देखिएगा जो शब्द हम गलत कह रहे हैं कि सही, हम कहेंगे जोड़ देते हैं, लेकिन वो दिमाग से घटाएंगे, दिमाग से घटाएंगे, लेकिन मुंह से बोलेंगे कि जोड़ दिए। क्या बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे जोड़ दिए और दिमाग से उसको घटा देंगे। आप भी वही काम करेंगे। और दूसरा बोलता है तो कहेंगे हम जोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम जोड़ रहे हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल, आपके घर वाले कभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, किसी जगह आपको जाना जरूरी हो, बहुत तेजी से नहा धो के बाल वाल झाड़ के निकलते हैं फटाफट, तब तक आपकी माँ कहती है कहाँ जा रहे हो, वो कहती है कहाँ जा रहे हो, तुम कह रहे हो, क्या कहते हो? अभी आ रहे हैं। क्या बोलते हो? कहते हो ना हम अभी आ रहे हैं। अब तुम अभी आ कहाँ रहे हो? जा रहे हो। आपकी माँ कह रही कहाँ जा रहे हो, तुम कह रहे हो हम आ रहे हैं, लेकिन आप करते क्या है? जाते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं। बहुत प्रयास करती है तो कहते हैं 5 मिनट में आ जाए, क्या घबरा रही, यही बात होता है। तो यहाँ कहेंगे वही काम, 10 में से 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए ये माइनस है और धन है, ये माइनस है और धन है। हम यहाँ पे ट्रिक मारे हैं जोड़ का, तो 10 में से 5 कम करते हैं तो हम लोगों का 5 हो जाता है। क्या हुआ? 5 हुआ। हमने घटाया लेकिन कहा कि जोड़ रहे हैं। क्या कहा हमने? जोड़ रहे हैं ना। तो 10 में से 5 घटा दिया, 5 हो गया, लेकिन अब इनमें चिन्ह कौन होगा, माइनस होगा कि धन, ये क्लियर करेंगे। तो हम लोग के परिभाषा में लिखा है कि जिन, देखिए जिस चिन्ह के पद अधिक होते, क्लियर, जिस चिन्ह के पद अधिक होते हैं वही पद लिखे जाते हैं। तो माइनस का ज्यादा है कि धन का, ये तो आप कंफर्म कर पाएंगे। हो गया कंफर्म? माइनस का चिन्ह ज्यादा पैसे हैं माइनस वाले कि धन वाले? माइनस वाले। तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। क्लियर हुआ? क्या लगा दिए? माइनस। यही सवाल को यदि कोष्टक में दे दिया हो, कोष्टक में देखिए 5 - 10, देखो धन के आगे जो है ना वो धन बार-बार हम लोग लिखते नहीं, तो इसके आगे भी मानेंगे कि धन है, लेकिन इनका कैलकुलेशन भी हम इनको हल करते हैं तो क्या बनता है, 10 में से 5 कम करते हैं तो 5 ही बनता है ना।
5 ही होता है ना। अब देखते हैं किसका अंक ज्यादा है, तो धन का कम है, धन वाले कम है और माइनस वाले ज्यादा हैं, तो ये इस तरह हम लोग बना देते हैं। यानी दोनों तरह से हम सवाल बना सकते हैं। तो इसमें क्लियर करना यही अंक कि जो माइनस हो या धन हो, जिनके अंक ज्यादा हो, यानी उनके जो डिजिट नंबर संख्या ज्यादा हो, वही अंक रख देते हैं, वही यानी उनका चिन्ह रख देते हैं। क्लियर हुआ। अगला नंबर, धन 2 और -10, धन 2 -10, तो 10 में से 2 कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 8। 8 हो गए। चिन्ह देखो किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है कि धन का। ये तो क्लियर हो चुका होगा ना कि जो ज्यादा होते हैं जिस अंक के डिजिट नंबर का, वही चिन्ह रखे जाते हैं। तो माइनस है तो माइनस वाले रखेंगे, इसलिए -10 है, धन 2 है, तो ये वाला चिन्ह हम लगा दिए। इस अगला नंबर -8 और धन 8, इनको घटा दें। तो हम पहले चिन्ह का बात छोड़े, अंक को हल कर दें। ठीक है, तो 8 में से 8 कम कर देंगे तो कितना होता है? अब यही एक बात सुनेंगे, जो 8 में से 8 कम कर देते तो इससे एक जो हम लोगों को देश को मजबूती, एक जवाब और सवाल किसी देश से लड़ने की मौका मिलता है, जिससे वही इसका उत्तर आने वाला है। इस बात से हम भागेंगे नहीं, वही उत्तर इसका आने वाला है, जो हम लोग को देश को मजबूती और ताकतवर, और दूसरे देश वाले भी हम लोग को जानने लगे कि भारत वालों में भी एक दम है, जिसका खोज क्या हुआ आप समझे, हम तो उत्तर ला रहे हैं। तो इनका 8 में से 8 कम कर देते हैं तो 0। तो भारत का खोज कौन, भारत शून्य का खोज कौन देश किया था? सवाल बनता है आपके सामने, शून्य का खोज कौन देश किया था? भारत किया था। क्लियर है? हम लोग भी भारत वाले हैं, तो हम लोग के देश वाले लोग तो शून्य का खोज किए, तो हम लोग को भी हौसला होना चाहिए ना कि हम लोग भी कुछ तो हैं। तो शून्य का, इतने देशों में शून्य का खोज भारत ने किया था, जो इसका उत्तर मिला। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि, अब तो इधर क्लियर कर लेते थे कि जो ज्यादा है उसका चिन्ह रखेंगे, यहाँ पे तो 0 आ गया। अब किसका रखा जाए? ऑप्शन तो आया बात कि यहाँ पे हम लोग जिसका चिन्ह ज्यादा था, हम ही तो भी बताए हैं यहाँ पे कि जिनका अधिक है वो लिखे। अब यहाँ पे तो बराबर आ गया, ये -8 है तो -5 है, यानी -8 है तो -10 है। अब किसका चिन्ह लगाया जाए? नहीं, अब इनका बात सुनो, एक समस्या सुन लो भाई। अब यहाँ पे ये होता है कि शून्य के आगे कोई माइनस और कोई धन का चिन्ह की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। ये बात आप लोग अपने दिमागों में रखें बड़े भाई और बड़े बहन, ठीक है। और सवाल समझ में आता हो तो एक लाइक मारो कि ताकि हम भी आप लोग के साथ बने रहें, आप लोग के साथ बने रहें, ताकि हम भी आगे कुछ लाइव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत चलाएं। इसलिए लाइव में जो मजा मिलता है इसमें कहाँ मिलता है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते ही हमको भी कुछ संख्या आप लोग दे देते हैं, तो हम आपके साथ और अगले क्लास के लिए बने रहेंगे बारों बार। तो शून्य के आगे या कोई शून्य आता है तो उसके आगे माइनस और धन की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इनका हम बात बताते हैं अभी। हम यहाँ पे लिख देते हैं शून्य। देखो, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि दोनों बराबर हैं, इसलिए धन रखा जाएगा न ऋण रखा जाएगा। बहुत छोटी बात, दिमाग में एक बात रखा जाएगा, जो कि माइनस के जो शून्य होती है उनका सामने कुछ रखा ही नहीं जाता। बस इतनी बात क्लियर है। इधर का ना उधर का, इधर का ना उधर का, बात समझ में आ गया। तो छोटा पॉइंट हम लोग रख लिए। अगला और सवाल देखेंगे, आगे वाला देखेंगे कैसे बनना है। स्क्रीन पे बने रहे और दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं भाई। हम सवाल बना रहे हैं और बहुत हंसते हुए समझते हुए हर एक सवाल का उत्तर आप लोगों के साथ और दिमाग में पहुंचाते हैं। प्रत्येक सवाल देते हैं और इनका सवाल कर लेते हैं और छोटा छोटा बना लेते हैं। देखो कैसे, 5x धन 2x, 5x बना दिए ना, -2x हो गया, धन 3x
माइनस 2, 3x माइनस 3y। ये सवाल बनाना है, इसी तरह सवाल बनेंगे। तो हम लोग हम क्या बताएं, देखो जो सजातीय पद एक जैसे हो तो एक जैसे हम लोग काम करेंगे। इस सवाल को बनाने के लिए देखो अभी एक नंबर बताते हैं, आप अपने आप बनाएंगे, अपने आप ये सवाल बना लेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 निकाल दो, बीजगणितीय अवधारणाएं। हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद बना लेंगे, कहेंगे उत्तर आ रहा है। ये परिभाषा को देखते हुए उत्तर आपके पास आएंगे। सही? तो देखो जैसे मिलता है आपको सवाल, बीजगणितीय अवधारणाएं, पेज नंबर तुम लोग देखो तो भाई हमको मिल नहीं रहा है, किस पेज पे है? मिला बीजीय व्यंजक जिसे कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अच्छा है ना, सही है, अच्छा है, वो भी मिल गया। 5 इकाई 5 है बीजगणितीय अवधारणाएं। तो बीजगणितीय अवधारणाएं का ये सवाल हम एक बनाते हैं, आप खुद का अपने आप से सवाल बनाएंगे और कुछ ही समय में आपको 5 का पूरा सवाल हल कर देते हैं। 5 का हल करते हैं और 5 भी देते हैं। आप देखिए तो इसमें का एक सवाल देखो, 5A नहीं 5B में चले जाओ, 5B में चले जाएंगे और फटाफट इसमें बनाएंगे। अभी देखो बता रहे हैं, तो हम इनमें जोड़ते हैं, जो एक जैसा हो उनमें जोड़े एक जैसा हो। 5x है धन 3x है, जोड़ दे, क्लियर? तो 5 और 3 8, तो लिखेंगे 8x हो गया। और जिसको हम लोग जोड़ते हैं उसके नीचे इस तरह घेरा मार देते हैं, लाइन अंडरलाइन खींच देते हैं, इसलिए कि ताकि हम लोग के नजर में बने रहे कि अब किसको जोड़ना है, कौन जोड़ दिए। क्लियर? तो अब -2y और इनके साथ देखो, इनमें y है तो इनमें भी y है, तो y वाले पद एक में जुट जाएंगे, एक जैसे हैं, सामान्य पद है ना, क्या है, सामान्य पद है। तो 2y और 3 कितना होता है, 5 होता है, 5y। और जो सामान्य पद है इन दोनों का जो है ना, वही हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो इनका उत्तर ये वाले बनते हैं, इनका उत्तर ये वाले बनते हैं। अगला एक नंबर इसी में से बना दो, हाइट बी में से बना दो। हाइट बी का पहला नंबर 6 और x का योगफल। देख लो, बुक पहचान लिए, 6 और x का योगफल। तो 6 है यानी धन 6 है और x का योगफल तो धन x, इन्हीं का योगफल करना है। हम कैसे जोड़ते हैं, चर और अचर को एक साथ नहीं जोड़ सकते। अभी बताए थे ना कि जानवरों में भैंस और बकरी को एक साथ बांध देंगे तो भैंस बकरी को मुआ देगी, भाई बकरी को दुनिया से साफ कर देगी, सही बात है। और बकरी के साथ मुर्गी को बांध दो तो उसको भी न पता कहेगी जय श्री राम निकल लो, दुनिया छोड़ देगी। तो हम इसमें यह एक अचर है और एक चर है, तो इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हैं लेकिन दूरी कुछ धन या कुछ दूरी, जैसे बकरी को मानना है और भैंस को मानना है तो कुछ दूरी बनाते, कहते हैं भैंस को उस कोने में बांधो, बकरी को इधर बांधो। तो इसको कैसे मानते हैं, तो 6 धन x हमने जोड़ दिया लेकिन अलग अलग, इसलिए कि चर और अचर है तो अलग अलग जोड़ दिया। या इसको ये भी कर सकते हैं, x को पहले कर लें, x धन 6 जोड़ दिया। इसी तरह चर और अचर को जोड़े जाते हैं। अब इनमें एक और सेकंड नंबर है, x में से 7 घटाने पर शेष। तो x में से 7 घटाने पर, मान ये धन है और ये 7 है, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाने पर क्या बचता है वही बता देना है। ये भी चर और अचर का बात है तो उसको हम लोग एक साथ जोड़ नहीं सकते, तो इनको कह देंगे x माइनस 7, यही बचेगा, वही बचेगा। अगला नंबर, तो तीसरा नंबर देखिए, विजातीय पदों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, उसमें
विजातीय पदों को आपस में जोड़ते समय उन्हें चिन्ह सहित ही लिख देते हैं। ये सवाल हो चुका है और तीसरे नंबर में अलग से भी बता देते हैं कैसे कर देते हैं। विजातीय का मतलब इसमें अलग अलग जो है उनको हम लोग कैसे कर देते हैं। तो देखो ये यक्ष और दो है, यक्ष और दो है, इनको कैसे जोड़ेंगे। तो ये दोनों ये है चर, इसको क्या है, ये चर है और ये क्या है अचर। तो चर और अचर को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, उसमें केवल चिन्ह लगा देते हैं, उसमें केवल चिन्ह लगा देते हैं और जुड़ जाता है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, यक्ष धन दो कर देंगे, दोनों अलग अलग है, धन का चिन्ह हमने बना दिया, वो क्या हो गया, जुड़ गया, वो जुड़ गया। देखो यार जोड़ बनाए हैं ना, वो जुड़ गया। यक्ष धन वाई करना है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, दोनों चर है लेकिन अलग अलग है, यानी ये यक्ष का साइन है और ये वाई का साइन है। साइन मीन्स होता है अलग अलग, जैसे यक्ष है एक या वाई है, ठीक है। तो ये यक्ष है और ये वाई है, तो इनको जोड़ेंगे यक्ष धन वाई हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं तो 2 धन 5 वाई जुड़ गए। तो समझ में आ रहा है कि विजातीय पदों को आपस में जोड़ते समय चिन्ह सहित ही लिख देते हैं, जो चिन्ह सहित ही लिख देते हैं। अब इनमें और एक बात है, यहाँ पे इस जगह पे एक और है, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो चिन्ह सहित लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अगला नंबर, इसमें भी यक्स माइनस वाई, इसको जोड़ना हो तो हम यहाँ पे माइनस लगा दें, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरह आप इसमें भी बना दीजिए कि यहाँ पे 2x है और -5 वाई को जोड़ना है तो क्या हो जाएंगे, जुड़िए और खुद ये सवाल आगे बढ़ा दीजिए। तब तक हम अगला सवाल बनाएं, ये जोड़ो क्या होगा। तो अगला नंबर देख लीजिए, नोट, ये तो बाद में बात करेंगे, नीचे वाला परिभाषा देख लीजिए, बीजगणितीय घटाव का चिन्ह। बीजगणितीय घटाव का चिन्ह, घटाव में हम लोग जानते हैं जो व्यक्ति माइनस में चला जाता हो, पैसे कमाए 50,000 60,000 का माइनस हो जाए, उसको लोग कहते हैं घटाव, घाटा लग गया। क्या बोलते हैं, घाटा लग गया। तो कोई व्यक्ति घाटा के लिए नहीं तैयार होता है, घाटा के लिए तैयार नहीं होता है, धन के लिए तैयार होता है, यानी मिलने के लिए, और माइनस में जाने के लिए तो धंधे छोड़ के भाग जाता है। आपसे भी कहा जाए 500 रुपया दो, हम आपको 100 रुपये दिए, कहें 500 हमको दे दो, काम है, तो कहोगे हाय नहीं, क्या कहेंगे लोग, हाय नहीं, सही बात है। तो हम इनके लिए एक बार नजर करें कि बीजगणितीय घटाव का नियम, जिस पद को घटाना होता है तो उसके चिन्ह को बदल कर, ठीक है, या बदल बीजगणितीय जोड़ जैसे क्रिया कर देते हैं, बदल कर बीजगणितीय जोड़ जैसे क्रिया कर देते हैं। जो पीछे क्रिया की है सेम वही काम करना है, सेम वही काम करना है, बस छोटा एक पॉइंट क्या करना है। जैसे अभी नोट में देखो, जो नोट मीन्स होते हैं, पैसे होते हैं ना, बड़े बड़े धन, और 200 नोट 500 नोट बड़े वाले देखिए नोट, तो देखो हमने भी ऊपर नोट सबसे लिख दिया ऊपर। नोट मीन्स क्या है, माइनस के स्थान पे, यदि तुम लोगों को आगे बढ़ना है, समझना है व्यक्ति भाई, तो अपने लाइफ के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को अपने पास रखे रहिए। ये सवाल जो बता रहे हैं 6 के लिए कह रहे हैं नहीं, ये बीटीसी के लिए, डीएलएड और तमाम प्रकार के बड़े नौकरियों में, ये सेमेस्टर 6 के लिए, और जो होता है ना नौकरियों नहीं, उनमें मिलते हैं। जैसे बीटीसी की डिग्री आपको चाहिए, डीएलएड की डिग्री चाहिए, तो उसमें सेमेस्टर नंबर 6 चलता है, सेम यही पढ़ाए जाते हैं, सेम यही बताए जाते हैं, और उनमें सेमेस्टर 6 में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सेमेस्टर वाइज जो चलता है उनमें सवाल पूछे जाते हैं, तो बीटीसी और इनके लिए आगे से तो यही नियम है। अब इन्हें जानेंगे कैसे करना है। जैसे -5 और -2 को घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, तो देखो ऊपर क्या लिखे हैं, माइनस के स्थान पर धन, क्या है, माइनस के स्थान पे धन। तो यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे धन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ा लिख दें, दिख जाए थोड़ा सा, माइनस है तो धन। देखो माइनस के स्थान पे धन लगा दिए,
अब जब हम माइनस के स्थान पे धन लगा दिए तो ये वाले माइनस को हमने लुप्त करा देंगे, खत्म कर देंगे। अब उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब देखो चिन्ह क्या दिखे हैं, एक माइनस का और एक धन का, एक माइनस का और एक धन का। तो अब देखो धन में से ऋण को यानी माइनस को घटा देंगे, तो 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 5 में से 2 कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब 3 में से हमने क्लियर करेंगे चिन्ह किसका ज्यादा है। ये सवाल तो पीछे भी किया गया है ना, याद करो, पन्ना पलटो भाई, पीछे देखो। तो जिन अंक के आगे वाले चिन्ह ज्यादा हो, यानी जो अंक बड़ा हो वही चिन्ह हम लोग नीचे रखते हैं। तो माइनस वाला बड़ा है कि धन वाला, बीच वाले को तो लुप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जब यहाँ पे बदला किए तो, इसलिए कि माइनस के जगह पे हमने धन लाया है, तो धन लाया तो इसको खत्म कर देंगे। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे धन, तो 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, तो क्लियर हो गया। अब लगाना है चिन्ह, तो धन वाले ज्यादा हैं कि ऋण वाले ज्यादा हैं, यहाँ पे ऋण वाले ज्यादा हैं। क्लियर है। अगला नंबर -5 यक्स में से इतना कम करना है, घटाना है, तो यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो धन के लिए 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में धन के स्थान पे माइनस लिख देते हैं, धन के स्थान पे माइनस लिख देते हैं। तो धन के स्थान पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये बीच वाले को बंद कर दिए, तो माइनस माइनस दिखने लगा, तो 5 और 2 कितना होता है, 7। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। क्लियर है। तो चिन्ह भी हम लोग का माइनस है, और ये भी नियम पहले बता चुके हैं कि जो सेम एक जैसे हो तो उन दोनों का चिन्ह एक ही हो तो वही चिन्ह लगा देते हैं, वही चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे यक्स कर दिए, सी नंबर यक्स इनको घटाना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए यहाँ है, माइनस के स्थान पे धन, तो माइनस को बंद कर दो, माइनस को बंद कर दो, नीचे लिखो यक्स धन वाई, यक्स धन वाई। क्लियर हो गया। तो इस तरह सवाल बनाएंगे और नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं आप लोगों से।